देखिए उदाहरण नंबर 14 काफ़ी अच्छा उदाहरण है। इसमें एक छोटी सी खास बात है, बस रचना करनी होगी हमारे को इसमें। इसने बोला है आयत ABCD के अंदर स्थित O कोई बिंदु है, कोई भी रैंडम बिंदु हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वैसे तो उसने डायग्राम दिया है, लेकिन नहीं भी दे तो कहीं भी एक जगह स्थित हो सकता है वो। OB का वर्ग प्लस OD का वर्ग, ये स्क्वायर बराबर होगा ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर के। ये हमें साबित करना है। साबित करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कहीं कोई जगह ही नहीं दिख रही। यहाँ पर कोई 90 डिग्री कोण यहाँ पर दिख नहीं रहा है। किसी त्रिभुज में, चतुर्भुज में दिख रहे हैं ये ABCD 90 डिग्री, लेकिन किसी त्रिभुज में 90 डिग्री कोण नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो ऐसे केस में क्या करें, हमें बनाना पड़ेगा 90 डिग्री कोण। आप एक काम करो, ये जो BC है इसके समांतर यहाँ O से जाती हुई एक लाइन खींच दो। ये अपने को रचना करनी पड़ेगी और कोई उपाय नहीं है इसका। ये है P, ये है Q, हमने इसके समांतर ले लिया। ये दोनों तो समांतर है ही क्योंकि आयत दे रखा है, सब 90 डिग्री है, तो ये समांतर हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कोण 90 डिग्री हो गया इस वाले त्रिभुज के लिए, ये कोण 90 डिग्री हो गया इस वाले त्रिभुज के लिए, ये कोण 90 डिग्री हो गया इस वाले त्रिभुज के लिए, और ये नीचे वाला कोण 90 डिग्री हो गया इस वाले त्रिभुज के लिए। तो 4 त्रिभुज हमारे पास तैयार हैं अब 90 डिग्री वाले, और उन चारों में ही OA, OB, OC और OD हमें मिल रहा है। तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब आ भी जाएगा आंसर, सही चल रहा है मतलब अपन। तो आपको बस यहां लिखना पड़ेगा रचना में कि भाई O से जाती हुई BC के समांतर रेखा PQ खींची है हमने, बस इतना काम किया है। ठीक है, अब आप लिख सकते हो कि कोण P बराबर 90 डिग्री, यहाँ कोण P बराबर 90 डिग्री तथा कोण Q बराबर 90 डिग्री होगा। अतः यहाँ कोण P बराबर 90 और कोण Q बराबर 90 डिग्री होगा, दोनों कोण 90-90 डिग्री के। तो अब आप शुरू करेंगे आगे का काम, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इस वाले त्रिभुज को लो, त्रिभुज APO। तो त्रिभुज APO में कोण P बराबर 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से आप ये कह सकते हो कि भाई OA का वर्ग बराबर है AP का वर्ग प्लस OP का वर्ग। समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज OPB में कोण P बराबर 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से आप फिर से लिख सकते हो OB का वर्ग बराबर आएगा PB का वर्ग प्लस OP का वर्ग, या BP का वर्ग प्लस में OP का वर्ग। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आगे इधर त्रिभुज OQD में कोण Q आपका 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। ये मैं लिख नहीं रहा हूं बार बार लाइन। अब प्रमेय ये है OD का वर्ग बराबर होगा OQ का वर्ग प्लस में QD का वर्ग। समीकरण नंबर 3। ठीक है, आगे है त्रिभुज OQC में कोण Q बराबर 90 डिग्री है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से OC का वर्ग बराबर आएगा OQ का वर्ग प्लस QC का वर्ग, OQ का वर्ग प्लस QC का वर्ग। समीकरण नंबर 4। ठीक है, ये चारों समीकरणें हमने निकाल ली हैं। हमें किसकी आवश्यकता है? चारों की आवश्यकता है, लेकिन पहले क्या अप्लाई करना पड़ेगा? देखो, हमें OB का वर्ग प्लस OD का वर्ग चाहिए एक साथ, तो इसका मतलब हमें इसको OB का वर्ग इन दो से मिलेगा। हमें समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे तो लेफ्ट साइड अपने आप आ जाएगी, राइट हम बना लेंगे अपने आप उससे। तो मैं काम कर रहा हूं समीकरण 2 प्लस समीकरण नंबर 3 कर रहा हूं, उससे हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो आप यहां लिखोगे कि समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण नंबर 3 से हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? OB का वर्ग प्लस OD का वर्ग, ये तो लेफ्ट साइड में लिखा आपने, बराबर BP का वर्ग प्लस OP का वर्ग, BP का वर्ग प्लस OP का वर्ग प्लस OQ का वर्ग प्लस QD का वर्ग,
ओ क्यू का वर्ग प्लस क्यू डी का वर्ग। ठीक है, अब आगे देखो, हमें लेके आना है ओ ए का वर्ग और ओ सी का वर्ग। ओ ए का वर्ग लाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक तो ओपी का वर्ग चाहिए जो कि है, एक हमें एपी का वर्ग चाहिए जो कि नहीं है। लेकिन अगर एपी का वर्ग आपको नहीं भी मिल रहा है तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। एपी के वर्ग की जगह अगर आपको डी क्यू का वर्ग मिल रहा है तो भी बात बराबर है, क्योंकि ये और ये समान है, क्योंकि तीनों भुजाएं समांतर हैं तो ऊपर भी आयत बन रहा है नीचे भी आयत बन रहा है। हमने इस तरह की रचना करी है जिससे अपना एपी बराबर हो जाएगा क्यूडी के। तो यहां पर आप लिखोगे एपी बराबर होगा क्यूडी के, एक तो ये हम ले लें तो एपी और क्यूडी बराबर हो जाएंगे, तो इसको हम चेंज करके एपी लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा एक साइड का। तो दूसरा, हमें ओसी का वर्ग चाहिए इधर। ओसी का वर्ग लाने के लिए ओक्यू का वर्ग होना चाहिए जो कि है, टेंशन नहीं उसकी। एक क्यूसी का वर्ग चाहिए जो कि नहीं दिख रहा। क्यूसी का वर्ग अगर नहीं भी दिख रहा तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि क्यूसी का वर्ग बराबर होगा, क्यूसी बराबर है किसके? बीपी के। क्यूसी बराबर होगा किसके? बीपी के। रचना से ही ये आयत बन रहा है तो ये सामने का बराबर ही होगा, और बीपी के बराबर क्यूसी हो जाएगा तो यहां वाला हम चेंज कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो जिस पे मैंने गोला बनाया है वो दोनों को आप इन दो समीकरणों से बदल दो। इसको 5 और 6 नंबर नाम दे दो आप, भले ही आप इसको आगे लिख लेना, यहां लिख लेना, भले ही मैंने इधर लिख दिया ताकि आपको इससे ही समझ में आ जाए। अब इसका उपयोग वहां कर लो आप। उपयोग वहां करेंगे तो ओबी का वर्ग प्लस में ओडी का वर्ग बराबर है बीपी का वर्ग मतलब क्यूसी का वर्ग। क्यूसी का वर्ग प्लस ओपी का वर्ग अपनी जगह पे रहेगा, ओक्यू का वर्ग अपनी जगह पे रहेगा, क्यूडी का वर्ग, क्यूडी मतलब एपी, तो ये एपी का वर्ग आ गया। किससे लिखा हमने? आप लिखोगे ब्रैकेट में, उधर जगह नहीं है मैं इधर लिख रहा हूं, समीकरण नंबर 5 व 6 से हमने ये लिखा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये बनेगा ओबी का वर्ग प्लस ओडी का वर्ग बराबर कितना आएगा? एक तो ओपी का वर्ग इकट्ठा कर लो, प्लस में एपी का वर्ग उसके साथ लिख लो, ठीक है, प्लस में ओक्यू का वर्ग इकट्ठा कर लो और साथ में क्यूसी का वर्ग कर लो, ये इकट्ठा कर लिया। इसका मान एपी का वर्ग और ओपी का वर्ग मिलकर के क्या बनेगा? ओए का वर्ग, तो ये हो जाएगा ओए का वर्ग प्लस में इसका मान यहां से ओसी का वर्ग, तो ये हो जाएगा ओसी का वर्ग। यहां क्या चल रहा है? ओबी का वर्ग प्लस में ओडी का वर्ग। ये हमारा आंसर है। आप लिखोगे समीकरण नंबर हमने 3 व 4 यूज ली यहां पर लिखने के लिए।